एक बार प्रण ठानो, एक बार संकल्प लो कि हम मानवता के पथ पर बढ़ेंगे। अनीति, अन्याय, अधर्म के रास्ते को एक साथ में धीरे, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार, मेरी मजबूरी है कि नेता आते हैं, मुझको इतना उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। अगर मैं ईमानदारी में आ जाऊं, एक पुलिस अधिकारी कह दे तो मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि मैं अपना वेतन भी नहीं बचा सकता और उसमें खर्च हो जाएगा। मेरा कहना, उसे धीरे धीरे रोको, प्रयास करो, गरीबों को सताना बंद कर दो, गलत कार्य करना बंद कर दो। कहते हैं दाल में नमक बराबर तो चल जाता है सब कुछ, मगर नमक में दाल पकाने लगो तो वह उचित नहीं होता। धीरे धीरे रोकोगे, एक दिन आपके अंदर विचार शक्ति जागृत होगी और आप अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ खुल करके खड़े हो जाओगे। मगर दो चीजों में तो ठोस संकल्प ले लो कि तुम नशा मुक्त जीवन जियोगे, किसी विभाग में हो, कोई भी कार्य हो। इसके लिए तो तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता, इसके लिए तो तुम्हें कोई प्रेरित नहीं करता। इसके लिए तुम्हारे पास तो ईमानदारी और बेईमानी दोनों प्रकार की धन संपदा भरी पड़ी है कि तुम फल फूल खा सकते हो। किस चीज के लिए किसी की हत्या करके मांस का भक्षण करते हो? पूर्व काल में जो गलतियां किसी ने किया उन्हें क्यों बढ़ावा देते हो? आज तो देवी देवताओं के नाम पर भी बलि चढ़ाई जा रही है। उन मंदिरों के पुजारी नहीं है, वो हत्यारे हैं। जिन मंदिरों में देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जा रही है, वहां कभी देवी देवताओं की उपस्थिति नहीं रहती। वो जल्लाद हैं जो पुजारी बनकर ये कहते हैं कि बलि प्रथा देने से देवी प्रसन्न होंगी, काली प्रसन्न होंगी। कभी प्रकृति सत्ता कोई भी देवी देवता कभी किसी की बलि लेकर के प्रसन्न हो ही नहीं सकता। जो जीवन देने वाले हैं वो कभी किसी का जीवन लेकर प्रसन्न नहीं होते। अतः बलि प्रथा से अपने आप को अलग करो, मांसाहार से अपने आप को अलग करो। भारत एक कृषि प्रधान देश, सब कुछ भरा पड़ा है। यहां अच्छे अच्छे फल फूल खा सकते हो, अच्छा भोजन कर सकते हो। जैसे भोजन करोगे वैसे ही विचार आपके अंदर जागृत होंगे। निर्भीकता का जीवन जियो, भय का त्याग कर दो। इन दो चीजों का तो संकल्प ले लो कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, और फिर देखो धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्मबल जागृत हो चला जाएगा। साधना के मैंने सरल से सरल क्रम मार्ग और बताए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। नियमित एक दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य कर लीजिए, क्योंकि उससे मेरी साधना के क्रम भी जुड़े हुए हैं। मैंने समाज कल्याण के लिए अपने आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 8 वर्षों से चला रखा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। वह समाज कल्याण के लिए है। उस दिशा धारा से केवल जोड़ने का कार्य कर लो। एक नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में करो, आपकी दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपको मिलेगा फल, और उस दुर्गा चालीसा के चल रहे पाठ का भी फल आपको मिलेगा। जो 2 मंत्र मैंने दिए हैं, चेतना मंत्र ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, ओम शक्तिपुत्राय गुरुभ्यो नमः, इन 2 मंत्रों को अपना माध्यम बना लो, सहारा बना लो। जब समय मिले बैठ करके इनका जाप कर लो। नहीं समय मिलता तो मानसिक जाप, चलते फिरते, काम करते, रात में लेटे हुए, कोई भी कार्य करते हुए मन के अंदर इनका जाप करो। यह पूर्ण उत्कीर्णित मंत्र है, फलप्रद आपके लिए होंगे। अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ाने का प्रयास करो। देखो, आजमा करके देखो, कुछ समय 4-6 महीने का जीवन जी करके देखो, तुम्हारे अंदर आत्म शांति पैदा होगी। एक परिवार में यदि एक शराबी व्यक्ति हो जाता है, पूरा परिवार अशांत हो जाता है। घर में महिलाएं, बच्चे इतने अशांतपूर्ण जीवन जीती हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। और वही एक परिवार जहां फल फूल लोग खा रहे हो, सुख शांति से रह रहे हो, नफा मुक्त जीवन जी करके अपना कार्य करके घर जा रहे हो, और उसके बाद देखे घर के लोग कितना अच्छा स्वागत करते हैं आपका। जो पति पत्नी के झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, ये सब अपने आप मिटने लगेंगे। विचार करो, एक पिता और माता का चेहरा उसके पुत्र पर आ जाता है। उसकी झलक कई लोगों का आप देखेंगे, पुत्रों को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे किसका लड़का होगा, अगर आप उसके पिता को पहचानते होंगे। जब शरीर का बाह्य रूप साकार नजर आने लगता है, छाया प्रकट होने लगती है कि फला के संतान है, तो आपके विचार पहले कितना अधिक कार्य करते होंगे। तो जिस तरह के आपके विचार बनेंगे, दूषित विचार यदि आपके होंगे, अनाचारी अत्याचारी विचार यदि आपके होंगे, शराबी विचारी आपके होंगे, मांसाहारी विचार होंगे, तो आपके पुत्रों में भी वही संस्कार पड़ जाएंगे। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आज आप सर झुकाकर खड़े हो रहे हैं, कल आपके पुत्र भी सर झुकाकर खड़े हों? उनको चैतन्य होने दो, उनके आत्मा पर वह आवरण मत पड़ने दो। प्रयास करो, एक बार प्रण ठानो कि हम अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ एक खुला धर्म युद्ध लड़ेंगे। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, समाज के साथ है।
जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ है, जो शिष्य नहीं है उनके साथ है। क्योंकि मेरे कार्य सभी क्षेत्रों में चलते रहते हैं। एकांत की मेरी जो साधना है, यहां अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जहां मैंने जब जो कहा हुआ कर्म मैं कर गुजरा। मेरे जीवन का सबसे बड़ी शांति और संतोष यह है कि अगर मैंने किसी चीज का प्रण ठान करके मां के सामने रख करके कोई मां की वह जो मूल अनुष्ठान मेरे जीवन का लक्ष्य है उसको लेकर के अगर मैं किसी कार्य के लिए बैठ गया हूं कि मां यह कार्य होना है, तो आज तक कभी एक भी कार्य असफल नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्य आत्मा किसी की आत्मा में प्रवेश करके कोई भी परिवर्तन डाल सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है। अभी कुछ समय का प्रमाण था, अजय अवस्थी यहां बैठे हुए होंगे। पिछले उसमें जब कांग्रेस का कुछ बहुमत उभरा, सब लोग कहने लगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। वो राष्ट्रपति से मिलने भी जा रही थी। मैंने अजय अवस्थी को, दिल्ली के पत्रकार हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ उनके मित्रगण थे, मैंने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, यह मेरा साधनात्मक वाक्य है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर तुम जिसे चाहो मैं उसे प्रधानमंत्री बना सकता हूं। अगर चाहो, केवल एक बार मीडिया को एहसास हो, पूरे मीडिया के लोगों को एकत्रित करो, जिसे चाहो मैं उसे इन परिस्थितियों में भी मोड़ दूंगा। मेरे लिए कोई भी रचना, कहीं पर भी कोई भी परिस्थिति मोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पीए भी यहां उपस्थित थे। आप अनेकों लोग उनसे संपर्कित हुए होंगे, जानकारी ले सकते थे। व्यक्तिगत रूप से मैंने चंद्रशेखर से भी बात करके बताया था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी प्रधानमंत्री बना सकता हूं। केवल सत्य की रक्षा के लिए कि एक बार समाज एहसास करे, एक घटना तो समाज के सामने हो कि जो असंभव है वह मैं कर गुजर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर कुछ भयपूर्ण जीवन उनके जीवन में था। मैंने अजय से कहा कि फिर नहीं है तो मनमोहन प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे। तब कोई मनमोहन की चर्चा नहीं आई थी। कुछ समय बाद सोनिया गांधी राष्ट्रपति के दरवाजे पर गई बहुमत का चिट्ठा लेकर के। अजय अवस्थी का वहां फोन गया कि गुरुजी बस अब तो राष्ट्रपति ये कह देंगे कि आपको सरकार गठन करने की अनुमति दी जाती है, आप सरकार बनाएं। मैंने कहा वह अभी अंदर गई है ना, जब बाहर निकल के आए तब सुनना वह क्या कह रही हैं। वह क्या कहेंगे उसका ज्ञान मुझे है। मैंने कहा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री मनमोहन बनेंगे। यहां गिरीश गौतम जी विधायक, जहां कार्य क्षमता की बात करें इसलिए कि आप प्रमाण चाहते हो। मध्य प्रदेश के गिरीश गौतम विधायक जी भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्होंने श्री विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो उस समय चुनाव में पूरे देश स्तर पर एक केंद्र बिंदु बन गया था। शेर के मुंह के दांत गिनने के बराबर था उस विधानसभा में गिरीश गौतम का विजय होना। संभव ही नहीं था, कल्पना ही नहीं कोई कर सकता था कि जिस तरह से जाल बुन रखा गया था, जिस तरह से चक्रव्यूह रच रखा गया था, उसमें कोई उनको पराजित करके आगे निकल सकता है। मगर मां के आशीर्वाद का फल है, आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं कि क्या उनको मां की कृपा से विजय मिली है या नहीं मिली। कुछ लोग सही रास्ते में भी चलते हैं, आज वहां से चल करके ईश्वर का लाभ लेने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मेरा किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि सत्ता स्थिर रहना चाहिए। या तो वह अधर्मी अन्यायी नेता अपने आप को सुधार लें, या तो मैं उन्हें सुधार दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और अगर वह सत्ता चाहते हैं तो वह संकल्प ले, या तो समाज सुधारने का संकल्प लें। आज प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सत्ता को आप देख रहे हैं अस्थिर है, मगर मैं किसी पार्टी के लिए चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनका प्रमुख व्यक्ति आश्रम आए और संकल्प ले कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर दूंगा विजय होने के दूसरे ही दिन। प्रदेश को मांसाहार मुक्त घोषित कर दूंगा, क्योंकि राजा चाहे क्या नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के लिए खुद संकल्पबद्ध हो जाऊंगा। अपराध रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा। उस प्रकार सत्ता के सामने संकल्प लेने आकर के मैं कहता हूं उनकी 10 साल के लिए सत्ता स्थिर कर दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्ता से मुझे मोह नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य ही जाकर सत्ता में बैठे, क्योंकि मैंने स्वतः कहा है कि कभी कोई शिष्य कल्पना ना करे कि कभी गुरुजी को चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि अगर कोई धर्माचार्य चुनाव लड़ता है तो धर्माचार है ही नहीं, उसके पास धर्म की सामर्थ्य है ही नहीं। अगर उसे राज सत्ता का सुख भोगने की जरा सा लिप्सा भी जागृत हो जाती है। सत्ता का सुख तुम उपभोग करो,
मगर समाज के यदि कार्य करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार बैठी है।